श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में इस जगह पर राहु केतु का स्थान होता है तो ज़रा थोड़े से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बात राहु केतु की है। यदि आप घर में राहु केतु के स्थान को जान करके उन्हें वास्तु के अनुसार ठीक कर लेते हैं तो भविष्य में होने वाली कोई भी घटना या फिर दुर्घटना से आप बच सकते हैं। जैसे धर्म में पूर्व का जो स्थान है वो सूर्य का होता है और दक्षिण का जो स्थान है वो मंगल और यम का होता है, उसी तरीके से घर में राहु और केतु के स्थान भी होते हैं। यदि इन स्थानों पर कोई दोष है तो इसका जो असर है वो जीवन पर बहुत बुरा यानी कि नकारात्मक पड़ता है। घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो राहु और केतु की दिशा मानी गई है वास्तु के अनुसार। यहाँ पर या तो शौचालय होना चाहिए या फिर इन स्थानों पर मुखिया का कमरा होना चाहिए, और वो सब नहीं है तो यहाँ पर भारी सामान रखा होना चाहिए। घर में कोई भी अंधेरे वाला कमरा अगर है, शौचालय है, सीढ़ियाँ हैं, तो वो राहु का स्थान होता है। और ऐसे में यदि शौचालय गंदा है, सीढ़ियाँ टूटी फूटी हुई हैं या फिर दोनों की गलत दिशा में ये जो हैं वो बने हुए हैं तो राहु का आपके जीवन पर बहुत बुरा असर होगा। ये घर के मुखिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। घर में खिड़कियां, दरवाजे, कोने और छत केतु का स्थान होता है और इनमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो घर की संतानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अचानक से कोई घटना घटती है या फिर व्यक्ति जीवन भर धोखा ही खाता रहता है, तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो जीवन में बनी रहती है। आप जान लेते हैं कि राहु का जो मकान है वो किस तरीके का होता है। जिनका घर राहु का घर है वो अंदर से बहुत ही भयानक एहसास देने वाला होता है और कई दिनों से खाली पड़ा या फिर डरावना सा मकान भी राहु के असर वाला घर हो सकता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी घर में घुसते ही अजीब सा महसूस होता है। वहाँ की जो हवा होती है वो एक स्थिर होती है और अजीब सा असर पैदा करने वाली होती है। अक्सर हवेली नुमा घरों में ऐसा होता है और इस तरह के घरों में या तो आत्मा का निवास होता है या फिर यहाँ रहने वाले लोग ही खुद भूत की तरह रहते हैं, जिनकी जिंदगी एक रहस्य बनकर रह जाती है। यदि राहु का बुरा असर है तो यहाँ आने जाने वाले लोग कम होंगे और घर का कोई भी सदस्य आत्महत्या कर सकता है या किसी की भी हत्या हो सकती है। लेकिन राहु का जो अच्छा असर है तो ऐसा घर खानदानी और रईस लोगों का साबित होता है। वैसे आमतौर पर भारत के दक्षिण इलाके के अलावा अन्य घरों के आसपास नारियल के पेड़ नहीं होते, तो कैक्टस को भी राहु का कारक माना जाता है। यदि आपके अपने घर में या फिर घर के आसपास कैक्टस लगा रखा है तो आपके घर पर राहु का असर होगा। हालांकि राहु के असर वाले और भी पौधे होते हैं। नारियल में राहु का अच्छा असर होता है लेकिन कैक्टस में बुरा असर होता है। तो अगर हो सके और आपके घर के आसपास या फिर घर में आपने कैक्टस लगाया हुआ तो उसको आप ज़रूर से हटा करके फेंक दे। और नारियल का पेड़ बहुत अच्छा माना जाता है, वो एक अच्छे राहु की पहचान होती है। तो ऐसे पेड़ को, ऐसे पौधे को आपको लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं केतु के मकान की निशानी। तो केतु का मकान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। केतु के मकान की निशानी ये है कि ये जो मकान है वो कोने का होगा। 3 तरफ मकान, एक तरफ खुला या फिर 3 तरफ खुला हुआ और एक तरफ कोई साथी मकान या फिर खुद उस मकान में 3 तरफ खुला होगा। यदि केतु के मकान है तो केतु के मकान में नर संतानें, लड़के चाहे पोते हों, लेकिन कुल 3 ही होंगे। इस मकान में बच्चों से संबंधित खिड़कियां, दरवाजे, बुरी हवा, अचानक धोखा होने का खतरा रहता है। हो सकता है कि मकान के आसपास इमली का वृक्ष हो, तिल के पौधे या फिर केले का वृक्ष हो। तो ये जो निशानी है या फिर ऐसे घर जो होते हैं वो केतु के मकान कहलाते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।